नमस्कार। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके साथ यूट्यूब के कानून के इस सबसे बड़े शो में। जी हाँ जनाब, 4C सुप्रीम लॉ के इस शो में आज फिर हाजिर करूँगा एक नया मुकदमा, एक नई पेशकश, एक नई बहस जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ती है। जी हाँ जनाब, इस एपिसोड में आने वाले हर कानूनी मसले सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं। अंबेडकर को इस देश में लोगों ने समझा नहीं। दो वर्ग है अंबेडकर का, एक जो उनका विरोध करते हैं और एक जो उनका समर्थन करते हैं। मुझे कहना पड़ता है कि दोनों ही वर्गों ने अंबेडकर को समझा नहीं, वरना अंबेडकर तो वो आदमी हैं जो उनको समझ जाए तो चूहा भी शेर हो जाए। कानून की ताकत, उसी कानून की ताकत को आप तक लाने का काम करता है 4C सुप्रीम लॉ। अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशंस भी समय पर प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बातें लिखें, सवाल पूछें और अगर अच्छा लगे तो एपिसोड को आगे शेयर कर दें। आप भी लोगों की कानूनी ज़ुबान बनने में अपना योगदान कर सकते हैं, इस कानूनी हवन में अपनी आहुति डाल सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, फ़र्ज कीजिए कि आप किसी के सलाहकार हैं, आप किसी के दोस्त हैं, आप उसके घर आते जाते हैं और उनके घर में उनकी बहू को लेकर कोई विवाद, पारिवारिक विवाद है या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहू डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के तहत मुकदमा कायम कराती है। जैसा कि अक्सर होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक घरेलू हिंसा अधिनियम है, उसके तहत जब ये मुकदमा कायम होता है तो इसमें न सिर्फ पति, सास, ससुर, ननद, नंदोई, तमाम तरह के रिश्तेदार भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सही है, गलत है, वह इस बहस का विषय नहीं है, बट जैसा समाज में हो रहा है मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं कि उसकी जद में, उसकी चपेट में भाई, भाभी सब लोग आ जाते हैं। बहू सबके ऊपर आरोप लगा देती है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और पुलिस FIR दर्ज करती है और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है वो करती है, गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार भी करती है, इत्यादि चीज़ें हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, वो एक छत के नीचे रह रहे हैं, उनका विवाद है, वो परिवार के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक परिवार का हिस्सा है। बट इसका क्या, आप एक सलाहकार थे, आप उनके राजनीतिक गुरु हो सकते हैं, आप उनके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, आप कोई मोहल्ले के पंडित जी हो सकते हैं, जहाँ वो परिवार आपसे सलाह मशविरे के लिए आया करता था और कभी कभार आप भी उनके घर गए होंगे या जाते होंगे। हो सकता है आप बहू को समझाने में भी आपकी कोई भूमिका रही हो कि यह मामला सलट जाए। अब बहू जो FIR करती है उसमें वह आपका भी नाम दे देती है और यह कहती है कि आपके उकसाने पर उसके सास ससुर, उसके पति उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा या क्या हुआ होगा, इसी मुकदमे को लेकर मैं पेशे खिदमत हूं आज आपकी अदालत में। तो जी जनाब, ऐसा ही एक मुकदमा एक आम आदमी पर नहीं, हिंदुस्तान की जानी मानी लेकिन साथ में ही कंट्रोवर्शियल, विवादों में घिरी रहने वाली बड़ी भारी शख्सियत, जिसकी चकाचौंध से मुंबई की माया नगरी से लेकर दिल्ली और पंजाब तक अछूता नहीं बचा था, उसके खिलाफ फाइल हुआ आज से 8 साल पहले।
मुंबई के एक इलाके में रहने वाले परिवार की बहू ने, जी हाँ जनाब, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैं बात कर रहा हूँ राधे माँ की। राधे माँ जिनके खिलाफ यह मुकदमा हुआ, जी हाँ जनाब, वही बहुचर्चित बहुआयामी महामंडलेश्वर की उपाधि से कभी सम्मानित राधे माँ की, जिनके पाँव में लौटते थे कभी डॉली बिंद्रा से लेकर मनोज तिवारी, लखविंदर लक्की, अनुराधा पोटवाल, नरेंद्र चंचल, न जाने कितने बड़े बड़े धन कुबेरों की, फिल्मी सितारों की, गाने वालों की भीड़ लगी रहती थी उनके दरबार में, मुंबई के दरबार में, जहां अपनी चकाचौंध से भक्तों के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा था राधे माँ ने। तो ये तो राधे माँ का तलस्मी संसार और उसकी विवाद, उससे हमारा इस कानूनी एपिसोड चैनल का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आज जब मैं ये एपिसोड बना रहा था तो मैं कुछ पुराने रिपोर्ट अध्ययन कर रहा था, जिसमें प्रमुखता से आज तक की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, जिसको अंजना ओम कश्यप जी प्रस्तुत कर रही हैं। आरोप कायम क्या हुआ, FIR दर्ज क्या हुई, अगर उस रिपोर्ट को आप देख पाएँ आज तक की, आज से 8 साल पुरानी रिपोर्ट को, तो ऐसा लगता है कि टीवी चैनलों ने राधे माँ को अपराधी ही घोषित कर दिया। जी हाँ, उनके पूरे संसार को तोड़ने, उखाड़ने और उखाड़ फेंकने की बात अंजना ओम कश्यप अपने इस रिपोर्ट में करती हुई नज़र आती हैं। मैं समझ सकता हूँ वो एक एंकर हैं और एक दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाले और उसको प्रस्तुत करने वाले पर जवाबदेही तो बनती है कि इस तरह से एक मुकदमा दर्ज होते ही आप मीडिया ट्रायल न शुरू करें तो बेहतर होगा। आज जब इस मुकदमे में राधे माँ बड़ी हो गई हैं तो किसी मीडिया ने इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पे फिर कभी बात होगी, इस पे भी एक एपिसोड लेकर आने का प्रयास करूँगा। लेकिन आज का जो विषय है, जैसा कि मैं कह रहा था कि राधे माँ का इस परिवार से संबंध था। इस परिवार के लोग, मसलन आरोपित पति, उसके माता पिता मीन्स बहू के सास ससुर इत्यादि इत्यादि लोग राधे माँ के वक्त थे, उनके दरबार में जाया करते थे। राधे माँ भी इनके घर आया करती थी। बहू का यह आरोप था कि राधे माँ के कहने पर, राधे माँ के उकसाने पर उनके पति उनके साथ घरेलू अत्याचार करते थे, उनके सास ससुर उनके साथ अत्याचार करते थे, उनके ऊपर दहेज लाने का दबाव बनाते थे। और ऐसी ही एक शिकायत पर राधे माँ के खिलाफ मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई थी। राधे माँ 2017 में अपना नाम इस केस से हटवाने के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक भी गई थीं, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उनके दलील को नहीं स्वीकारा था। लेकिन जो ताज़ा तरीन फैसला आया है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, और इस बहाने मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत परिवार की आखिर परिभाषा क्या है, बहू किसके ऊपर आरोप लगा सकती है, और अगर उसके अलावा वो किसी पे आरोप लगाती है तो आप उसके लिए आपके पास विकल्प क्या है कानूनी, क्या कानून आपको भी सज़ा का हकदार मानेगा, क्या आपके ऊपर केस चलने चाहिए, इत्यादि सवालों का जवाब इस केस के माध्यम से मैं देने का प्रयास इस एपिसोड में कर रहा हूं। तो आप यहां बने रहिए। जी हां जनाब, तो 8 साल के बाद मुंबई के डिस्ट्रिक्ट जज ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह माना, सेशन कोर्ट ने यह माना कि उस वक्त मैजिस्ट्रेट का दिया हुआ यह फैसला गलत था। और इस केस में राधे माँ को पूरी तरह से कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो घरेलू रिश्तेदारी है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, उसकी परिभाषा में राधे माँ नहीं आती, अतः उनके ऊपर यह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर बहू को कोई शिकायत है तो वह अपने पति, अपने सास ससुर, उस घर में रहने वाले रिश्तेदार या अन्य लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती हैं,
करने को स्वतंत्र हैं। साक्ष्यों के आधार पर उस केस में अलग से फैसला दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल राधे माँ को इस केस में आरोपित करना गलत है और यह अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। तो जनाब, जो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो रिश्तेदारी की परिभाषा है, जो उसमें जो लोग शामिल हैं, वह बड़ा स्पष्ट है। लेट मी रीड इट आउट फ्रॉम द जजमेंट इटसेल्फ। राधे माँ को बरी करते वक्त कोर्ट क्या कहती है? देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड to indicate that the relationship with the appellant is by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of the marriage, adoption, or a family member living together as a joint family. यह जो 4 लाइन है जजमेंट का, वह बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिधि में कौन कौन से लोग कवर होते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, या तो शादी हो, या तो लिव इन रिलेशनशिप हो, या किसी भी तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज किया गया हो विच इज़ इन द नेचर ऑफ द मैरिज, एडॉप्शन हो, या एक ही परिवार के वो तमाम सदस्य, संयुक्त परिवार के वो तमाम सदस्य जो एक छत के नीचे रहते हैं। इस परिधि से बाहर आने वाले व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो जी हाँ जनाब, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को विदा दीजिए। राधे माँ को यह केस जीतने के लिए बधाई है। मेरा राधे माँ के और किसी विवादों से कुछ नहीं लेना देना। मेरा सिर्फ 2 सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कौन कौन से रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं, और मीडिया जिम्मेवारी पूर्वक अगर कोर्ट के मसलों के, कानूनी मसलों की रिपोर्टिंग करे तो यह उसकी विश्वसनीयता के लिए भी अच्छा रहेगा। मीडिया और कानून इस विषय पर लेकर कुछ और एपिसोड जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।